बांग्लादेश में 71 में हमारे जो वर्कर्स थे उनका कोटा होगा गवर्नमेंट जॉब में, फिर उन्होंने कहा नहीं उनके बच्चों का होगा, उन्होंने कहा फिर नहीं उनके पोतों का होगा। हसीना वाजिद फ्लू टू इंडिया, देन शी वांटेड टू गो टू यूके एंड अमेरिका। बहुत बड़े एक बांग्लादेश में जो तादाद है, बल्कि बहुत मेजॉरिटी ऑफ बांग्लादेशी, अगर मैं कहूँ गलत नहीं होगा, तो दे रिलेट मोर टू पाकिस्तानीज बिकॉज ऑफ नॉट जस्ट रिलीजियस बट कल्चरल रीजंस। हम बात कर सकते हैं इस पे आगे। अगर मैं आपको बांग्लादेश की बात बताऊं, जस्ट टू एग्जांपल, हम इसी की तसलसल से बात करें तो बांग्लादेश में समझने की ज़रूरत है कि हुआ क्या। बांग्लादेश, शेख हसीना वाजिद जो थी वो बहुत ही प्रो इंडियन गवर्नमेंट थी और उन्हें शी रूल्ड बांग्लादेश लाइक अ फैशिस्ट। उन्होंने अपोजिशन तबाह कर दी। जनरल ज़िया रहमान की जो वाइफ थी खालिदा ज़िया वाज BNP बलूचिस्तान के बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, और फिर जमात इस्लामी जो थी विच वाज प्रो पाकिस्तान और प्रो इस्लामिस्ट पार्टी थी, उसे उसने दबा के, बट इट वॉज अ वन पार्टी सिस्टम की तरह बांग्लादेश बन गया था। इट वॉज वेरी प्रो इंडिया, और इंडिया ट्रीटेड बांग्लादेश एज अ कॉलोनी। And she used to hate Pakistan, I think. She hated Pakistan because उनका वोट वही था। बांग्लादेश में समझने की ज़रूरत है हो क्या रहा था कि जो अवामी लीग थी जिसने बांग्लादेश को आज़ाद कराया, उन्होंने अपना कोटा सिस्टम जो था वो एक्सपेंड करना शुरू किया। तो पहले 10 से 15 पहले उन्होंने कहा कि जी जो बांग्लादेश में 71 में हमारे जो वर्कर्स थे उनका कोटा होगा गवर्नमेंट जॉब में, फिर उन्होंने कहा नहीं उनके बच्चों का होगा, उन्होंने कहा फिर नहीं उनके पोतों का होगा। तो 40-45% तो यूथ स्टार्टेड दिस मूवमेंट इन बांग्लादेश विच वॉज ए पोलिटिकल मूवमेंट बाय यूथ। और शेख हसीना ने 240 स्टूडेंट्स को कत्ल कर दिया एंड वाज सो सैड। और आई थिंक वो क्या सोच के कर रही थी, शी बिकेम सो फैशिस्ट इन हर थिंकिंग एंड इंडिया नेवर सेड मॉन्स्टर वाली सोच आ गई। हाँ, और she didn't even said a word। इंडिया ने कोई इस पर मतलब अपोज नहीं किया कि 240 स्टूडेंट्स मार दिए। एंड और अब ज़ाहिरी बात है उसके अलावा उसका जियो स्ट्रेटेजिक भी एक रीज़न था कि सेंट एंड्रूज आइलैंड आपको समझना पड़ेगा, वो हम बात करते हैं, बट बांग्लादेश आर्मी जस्ट टू गिव एन एग्जांपल है 68 to 70% प्रोक्योरमेंट चाइनीज़ होती है उनकी, तो प्रो चाइना। तो बांग्लादेश में 3 किस्म की चीज़ें हो रही थी कि शेख हसीना वॉज प्रो इंडिया, बांग्लादेश आर्मी वॉज प्रो चाइना, वेरी प्रो चाइना। फिर उसके बाद जो आपकी जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी थी हैड अ प्रो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस। और उसके बाद जो इंडिया में बात चीज़ें जो रेसिस्ट एटीट्यूड इंडिया के बांग्लादेशियों की तरफ थे, वो भी एक इमोशंस थे, वो भी आए। बट जियो स्ट्रेटेजिकली द अमेरिकन्स वर नॉट हैप्पी विद शेख हसीना's गवर्नमेंट। अमेरिकन जान गए थे कि मेरे ख्याल से शेख हसीना के साथ क्या होना चाहिए, बिकॉज शी वॉज सो अलूफ फ्रॉम व्हाट वाज हैपनिंग इन बांग्लादेश। सेंट एंड्रूज आइलैंड आपको समझने की ज़रूरत है। सेंट एंड्रूज आइलैंड जो है वो बेसिकली एक आइलैंड है जो कि बर्मा के करीब है, बर्मा के करीब है, और सदर्न पार्ट ऑफ बांग्लादेश है। उस पर चाइनीज़ को जो है वो आई थिंक वो जो है ओवरलैप करके बांग्लादेशी मिलिट्री ने चाइनीज़ को सबमरीन बेस दे दिया था। तो वो that didn't go well with इंडिया ऑब्वियसली कि चाइनीज़ आके बैठ गए थे। तो उसके बाद हुआ यही कि आखिर में जो था वो बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हो रहा था, और होता यही है कि एक जेन्युइन वजह से बांग्लादेशी आर्मी जो थी they stepped down and they said no more killings, but they said कि जो मुल्क में हो रहा है we don't want to be an Indian colony, we want to be pro Bangladesh, not pro Pakistan, pro India or pro China, we want to be pro Bangladesh। and एक nationalist movement स्टूडेंट हो गई। और आपने देखा होगा एडवाइज़र बांग्लादेशी गवर्नमेंट के एडवाइज़र बने, मोहम्मद यूनुस साहब को बुलाया गया। शेख हसीना रातों रात चली गई जैसे अशरफ गनी चले गए थे। और अशरफ गनी कहाँ है आजकल? अशरफ गनी जो है वो दुबई में,
राइट. तो बेसिकली इसी इनको भी तो दुबई जाना था ना, आई थिंक हसीना वाजिद को. Hasina Wajid flew to India, then she wanted to go to UK and America. उनके government said no because she had a very abusive human. No, Americans policies और वो आपको पता है एक दिन में बदल जाती हैं. एक दिन में बदल जाती हैं. तो वो गले की हड्डी हैं जो इंडिया भी नहीं चबा सकता. She lives in a Bangalore in a safe house in Delhi. अच्छा, दिल्ली में है और जो है वो फ़ोन कॉल करने की कोशिश करती हैं. अच्छा ओके सो जो कोशिश करती हैं फ़ोन कॉल करने की कोशिश करती हैं सब लोगों को, मगर कोई उठाता नहीं है. हसीन बहुत है ना हसीना. तो दिस इज व्हाट हैपेंड इन बांग्लादेश. बट आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल. जो आज हुआ बांग्लादेश, आज इंडियन एम्बेसी जो इसके आगे कोई ब्लॉकेड नहीं होता था, आज उसके आगे मतलब दे फील थ्रेटन्ड. और आज पाकिस्तानी एम्बेसी जो है वो खुली हुई है. इट्स ओपन एम्बेसी, कोई भी जा सकता है बांग्लादेश से. उसके अंदर पाकिस्तान ने वीज़ा रिजीम बांग्लादेश के लिए फ्री कर दी है. डू यू थिंक कि इसकी वजह से इन पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालात चेंज होंगे, डिफरेंट होंगे? यार मेरा पर्सपेक्टिव है कि दानियाल, अगर हम देखें तो यार आप ही ने एक बांग्लादेश पे खातून को लाए थे, इफ यू रिमेंबर. दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड वाचिंग टेकिंग मोर इंटरेस्ट इन व्हाट्स हैपनिंग इन बांग्लादेश. मेरे ख्याल से जो सॉफ्ट पावर पाकिस्तान की आई है ना, कोक स्टूडियोज, पाकिस्तानी ड्रामा, हानिया आमिर, ताबिश, all these guys, what पाकिस्तानी ड्रामा स्पेशली अगर आप कहें तो, अगर आप देखें दैट्स टेकन ओवर नॉट जस्ट इंडिया बट बांग्लादेश एंड श्रीलंका. बहुत बड़े एक बांग्लादेश में जो तादाद है, बल्कि बहुत मेजॉरिटी ऑफ बांग्लादेशी, अगर मैं कहूँ गलत नहीं होगा, तो दे रिलेट मोर टू पाकिस्तानीज बिकॉज ऑफ not just religious but cultural reasons. No? Religions and cultural reasons are very important as well. तो they align बहुत ही, क्योंकि पूरी मुस्लिम आबादी है. बिल्कुल. तो वो जैसे अगर हम उम्रे पर भी उनसे मिलते हैं, कभी मुलाकात होती है तो बड़ा ही अच्छे तरीके से मुलाकात होती है. एंड ड्यू टू बॉलीवुड आई थिंक उनको उर्दू और हिंदी समझ आती है. And that's very interesting. और क्रिकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर ना. They love cricket. बिल्कुल. स्पोर्ट्स तो अगर आप देखें तो कितनी बार हुआ कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हैड ओवरवेलमिंग सपोर्ट इन ढाका. मतलब दिस वाज एज गुड एज इन कराची. शायद कराची में ना मिले ऐसा ही है इतनी सपोर्ट जितनी ढाका में मिली. तो चिटगांग में भी ऐसी मिली. तो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, जो मैं कहता हूँ सॉफ्ट पावर, जो पाकिस्तान इंडिया की सॉफ्ट पावर इज बॉलीवुड, IT. Pakistan soft power right now, which is equally important, is your Pakistani drama, Pakistani music and cricket and sports. जी. And अब तो javelin भी आ गया हमारे पास. Very nice. फेंकते बहुत ज़्यादा हैं. और दूर तक फेंकते हैं.